चलो अब बात करते हैं हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में। हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। फर्स्ट मोड ऑफ ट्रैवल फुटपाथ पर होता है। यूज ऑफ एनिमल से मैन ट्रांसपोर्ट होते थे, एनिमल से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता था। लेटर एनिमल ड्रोन व्हीकल डेवलप हुए थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील इन्वेंट हुआ था। एनिमल ड्रोन व्हीकल पॉपुलर बने। हार्ड सरफेस की नेसेसिटी फील हुई बिल्ड व्हीकल के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नीड ऑफ हार्ड सरफेस। स्मूथ और स्ट्रॉन्ग सरफेस रिक्वायर्ड थी। टर्म यूज्ड हाईवे, रोड और स्ट्रीट्स। प्रिसाइज मीनिंग होता है, प्रैक्टिकल में कैजुअली यूज होता है। बात करते हैं हाईवे की। हाईवे स्पीड ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन होता है, हाई वॉल्यूम ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन होता है। नॉन अर्बन एरियाज़ में एग्जांपल लाइक नेशनल हाईवेज। नेक्स्ट आता है रोड। लोअर ऑर्डर फैसिलिटी होती हैं, ये लोअर स्पीड ट्रैफिक के लिए होता है, लोअर वॉल्यूम ट्रैफिक के लिए होता है। नॉन अर्बन एरियाज लाइक विलेज रोड, ऐसी जगह पर इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं स्ट्रीट अर्बन रोड फैसिलिटी होती हैं। ओवरऑल कंसेप्ट जो होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप्ड हुआ था। फुटपाथ से एनिमल ट्रांसपोर्ट, देन व्हील्ड व्हीकल, फिर स्ट्रक्चर्ड रोड सिस्टम डेवलप हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रोड के बारे में। पहला आता है रोमन रोड। इसकी जो बिगनिंग हुई थी, रोमन्स ने लार्ज स्केल पर रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। ईयर 312 BC के अंदर एपियन वे कंस्ट्रक्ट किया, जिसकी लेंथ थी एपियन वे जिसकी लेंथ थी 580। क्या? एपियन वे जिसकी लेंथ थी 580 किलोमीटर से ज़्यादा। लाइक टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोमन रोड। टॉप लेयर, जिसे वेयरिंग कोर्स बोला जाता है, वो ड्रेस्ड लार्ज स्टोन ब्लॉक की थी, लाइम मोटार में सेट किया गए थे। टॉप लेयर वेयरिंग कोर्स ड्रेस्ड लार्ज स्टोन ब्लॉक लाइम मोटार में सेट किए गए थे। उसके बाद में आती है ब्लो वेयरिंग कोर्स, जिसे लार्ज स्टोन स्लैब लाइम मोटार से 10 से 15 सेंटीमीटर थिकनेस थी, और लाइम कंक्रीट जो था वो 25 से 40 सेंटीमीटर थिक था। फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन लेयर की। लार्ज फाउंडेशन स्टोन लाइम मोटार 10 to 20 सेंटीमीटर थिक, एंड ब्रोकन स्टोन लाइम मोटार 15 to 40 सेंटीमीटर 25 to 14 सेंटीमीटर थिक था। बॉटम हार्ड सॉइल ऑफ स्ट्राटा, टोटल थिकनेस 0.75 मीटर से लेके 1.2 मीटर थी, और विड्थ जो थी वो थी 2.2 मीटर से लेके 2.5 मीटर के बीच में थी। अब बात करते हैं मेन फीचर ऑफ द रोमन रोड्स के बारे में। तो पहला आता है स्ट्रेट कंस्ट्रक्शन। ग्रेडियंट की परवाह किए बिना स्ट्रेट बनाई गई। हाई थिकनेस, टोटल थिकनेस 0.75 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक थी। प्रॉपर फाउंडेशन की बात करें तो सॉफ्ट सॉइल रिमूव की गई थी, हार्ड स्टार्टा तक कंस्ट्रक्शन किया गया था। स्ट्रॉन्ग बियरिंग कोर्स थे, ड्रेस लार्ज स्टोन ब्लॉक थे, लाइम मोटार में सेट। ड्रेस लार्ज स्टोन ब्लॉक्स लाइम मोटार में विद लाइम मोटार। नेक्स्ट बात करते हैं हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में। ट्रासुगेट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जो डेवलपर्स था पियर्स ट्रासुगेट्स, ये फ्रांस में हुआ था ईयर 1764 के अंदर। टिपिकल क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं ट्रासुगेट कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो स्लोपिंग बेयरिंग सरफेस जो होती है, इसकी क्रॉस स्लोप जो होती है 1/45 थी, और ये 5 सेंटीमीटर थिक थी। ब्रोकन स्टोन्स जो होते वो 8 सेंटीमीटर थिक थे। लार्ज फाउंडेशन स्टोन जो थे एज पर रखे गए थे, वो 17 सेंटीमीटर थिक थे। टोटल थिकनेस अराउंड 30 सेंटीमीटर थी, और विड्थ जो थी 2.7 मीटर थी। किसकी? ट्रासुगेट के अंदर। शोल्डर स्लोपिंग था 1.20 इन ट्रासुगेट कंस्ट्रक्शन। साइड ड्रेन प्रोवाइड की गई थी किसके अंदर? ट्रासुगेट कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसके मेन फीचर समझते हैं कि मेन फीचर्स कौन था। जो रोड की थिकनेस थी वो ऑर्डर ऑफ 30 सेंटीमीटर थी। सबग्रेड कंसिडरेशन जो था इसके अंदर, सबग्रेड मॉइस्चर कंडीशन कंसीडर की गई थी। सरफेस वाटर ड्रेन का ध्यान रखा गया था। बियरिंग कोर्स स्लोप की बात करते हैं तो स्मॉलर स्लोप लिया गया था। क्रॉस स्लोप 1/45 सरफेस ड्रेनेज के लिए। शोल्डर स्लोप 1/20 था, एंड सरफेस वाटर को स्लाइड ड्रेन तक ले जाने के लिए। अब बात करते हैं टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में कि टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन ये स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। टिपिकली क्रॉस सेक्शन जो इसका रहा होगा वो था स्लोपिंग बियरिंग सरफेस जो था 1/45, और जो थिकनेस थी इसकी
वो 4 सेंटीमीटर थी। ब्रोकन स्टोन की जो लेयर थी वो 5 सेंटीमीटर थी। फाउंडेशन स्टोन जो थे इसके अंदर वो इसकी साइज़ वेयरिंग थी 17 से लेके 22 सेंटीमीटर तक फाउंडेशन स्टोन। और उसके एंगुलर ब्रोकन स्टोन जो थे वो थे 7 सेंटीमीटर साइज और 10 सेंटीमीटर थिक था। सबग्रेड जो थी इसका हॉरिजॉन्टल थे। बिड्थ जो थी इसकी 4.5 सेंटीमीटर सेक्शन डिटेल थी। जो इसके मेन फीचर समझे अपन टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन का, तो जो लेवल सबग्रेड था वो बिड्थ जो थी 9 मीटर है। फाउंडेशन थिकनेस वेरिएशन जो 17 सेंटीमीटर एट एज एंड 22 सेंटीमीटर एट सेंटर। बाइंडिंग लेयर बियर कोर्स 4 सेंटीमीटर थिक एंड क्रॉस स्लोप इज 1 in 45. Central portion about 5.5 meter width. 2 layer of angular broken stones like 10 centimeter compact thickness and 5 centimeter compact thickness. अब बात करते हैं नेक्स्ट मेटकाफ कंस्ट्रक्शन के बारे में। जॉन मेटकाफ 1717 से लेके 1810 तक। कब से 1717 से लेके 1810 तक। नेक्स्ट फर्स्ट ग्रेट रोड बिल्डर था। ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन पीरियड बिल्ड सिंस एज 6। बिल्ट अबाउट 300 किलोमीटर टन पीक रोड। किसने? मेटकाफ ने। ये लेंसयार, डेवरिशियर, चेसियर एंड योरशियर, पता नहीं ये क्या शेयर ये पीरियड्स ऑफ द 1765 से लेकर 1792 तक। बिलीफ अबाउट गुड रोड, गुड फाउंडेशन होने चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, स्मूथ कॉन्वेक्स या राउंडेड सरफेस होना चाहिए, रेन वाटर साइड डिच में जल्दी ड्रेन हो। अब बात करते हैं इसके स्पेशल अचीवमेंट्स के बारे में। तो मार्शलैंड पर ड्राई रोड बनाई गई थी। फाउंडेशन बनाई गई थी ब्रशवुड या हेथर से और दिखाया इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज। बात करते हैं रिजल्ट्स की। रेन मेजर प्रॉब्लम था रोड पर, उनकी रोड ड्यूरेबल थी, कम रिपेयर की ज़रूरत पड़ती थी। अब बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। मैकडैम कंस्ट्रक्शन, इसको जो डेवलप किया था जॉन मैकडैम ने किया था 1756 से लेके 1836 तक, ईयर 1815। फर्स्ट साइंटिफिक मेथड होता रोड कंस्ट्रक्शन था। इसका ट्रिपिकल क्रॉस सेक्शन समझे तो जो सरफेस कोड था स्टोन पासिंग 1.9 सी, थिकनेस जो थी 5 सेंटीमीटर और जो क्रॉस स्लोप थी 1 in 36 थी। किसके? मैकडैम कंस्ट्रक्शन के अंदर। अपर ब्रोकन स्टोन लेयर जो थी वो पासिंग थी 3.75 स्वीप से और जिसकी थिकनेस थी वो 10 सेंटीमीटर थी। लोअर ब्रोकन स्टोन वो पासिंग ऑफ 5 सेंटीमीटर से। तो सरफेस कोर्स 1.9 थी। उसके बाद में अपर ब्रोकन स्टोन जो लेयर थी वो 3.75 सेंटीमीटर स्वीप से पास हुई थी और जो लोअर ब्रोकन जो थी वो 5 सेंटीमीटर स्वीप से पास हुई थी, जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर थी, अपर की भी 10 सेंटीमीटर थी। कॉम्पैक्टेड जो सबग्रेड था उसका क्रॉस स्लोप 1 in 36 था। विड्थ जो थी रोड की 4.5 मीटर थी और टोटल जो थिकनेस थी वो 25 सेंटीमीटर मिनिमम थी। मैकडैम कंस्ट्रक्शन के मेन फीचर समझते हैं। तो हाईवे फाउंडेशन स्टोन रिक्वायर्ड नहीं था, हैवी फाउंडेशन स्टोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो स्टोन जो साइज़ थी लेस देन 5 सेंटीमीटर थी और यूनिफॉर्म थिकनेस वो 10 सेंटीमीटर थी। अब बात करते हैं इसके अंदर मेन फीचर्स के अंदर मैकडैम कंस्ट्रक्शन में सब ग्रेड का इम्पोर्टेंस। तो ड्रेनेज इम्पोर्टेंस दिया, कॉम्पैक्शन दिया और क्रॉस स्लोप 1 in 36 दी गई थी। जो टॉप लेयर ऑफ स्टोन लेयर डिसाइड किया गया कि स्टेबिलिटी के बेसिस पे होगा, इट इज़ बेसिस ऑफ एनिमल ड्रोन व्हीकल के लिए। दूसरा आता है टोटल थिकनेस, यूनिफॉर्म फ्रॉम एज टू सेंटर, जो मिनिमम था वो 25 सेंटीमीटर था। मैकडैम और टेलफोर्ड मेथड अर्लियर 19th सेंचुरी में आए। दोनों मेथड में काफ़ी डिफरेंस था। अब इन दोनों के बीच में मैकडैम मेथड्स और टेलफोर्ड मेथड के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जो उसका सबग्रेड मैकडैम क्रॉस स्लैब था वो 1 in 36 था। सबग्रेड ड्रेनेज फैसिलिटी थी इसके अंदर, ठीक है। इसमें सबग्रेड हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज प्रोविज़न नहीं था। किसके अंदर? टेलफोर्ड के अंदर। इसमें जो बॉटम लेयर थी वो ब्रोकन स्टोन लेस देन 5 सेंटीमीटर था और यूनिफॉर्म जो था वो 10 सेंटीमीटर थिकनेस थी। इसके अंदर हैवी फाउंडेशन स्टोन थे। एज के अंदर 17 सेंटीमीटर था और सेंटर के अंदर 22 सेंटीमीटर था। सो ये हैंड पार्क्ड था,
ठीक है। बेस्ड ऑन सरफेस कोर्स की बात करते हैं तो स्मॉलर साइज ब्रोकन स्टोन्स यूज़ किया 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कॉम्पैक्टेड थिकनेस के लिए। क्रॉस स्लोप 1/36 था। टोटल थिकनेस यूनिफॉर्म एज टू सेंटर थी मिनिमम 25 सेंटीमीटर। ये 2 लेयर ब्रोकन स्टोन में था। बियरिंग कोर्स 4 सेंटीमीटर, क्रॉस स्लोप 1/45 किसके अंदर, टैलफोर्ड के अंदर। जो उसकी टोटल थिकनेस थी वो 35 सेंटीमीटर 8 एज था और इसमें 41 सेंटीमीटर 8 सेंटर था। अब बात करते हैं WBM के अंदर, वाटर बाउंड मैकडैम के अंदर। तो वाटर बाउंड मैकडैम का कंसेप्ट क्या है, ब्रोकन स्टोन ऑफ बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। स्टोन डस्ट की प्रेजेंस में बाउंड होते हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस के अंदर। किसके अंदर, मॉइस्चर की प्रेजेंस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हाईवे डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है, मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो रोड की कंडीशंस डिटोरिएट हो गई हैं, सो रेलवे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। 1865 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर्म किया गया। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। सेम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आज भी। आफ्टर फर्स्ट वार्ड मोटर व्हीकल का यूज़ इंक्रीज हुआ, बेटर रोड नेटवर्क की डिमांड बढ़ी। 1927 रेजुलेशन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेजुलेशन पास किए। जेकर कमेटी से कंसल्टेशन किया गया 1927 में। रिकमेंडेशन बाय द जेकर कमेटी का क्या था, रोड डेवलपमेंट नेशनल इंटरेस्ट माना जाना चाहिए। प्रोविंशियल और लोकल बॉडीज़ की कैपेसिटी से बियॉन्ड है। एक्स्ट्रा टैक्स ऑन पेट्रोल, रोड यूजर से लीव किया जाए और सेंट्रल रोड फंड बनाया जाए। तीसरा आता है सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी, जो टेक्निकल नॉन हाउ टू पूल करें एंड एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करें। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो R&D वर्क करें, कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हो। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए 20 ईयर्स की प्लानिंग प्रोग्राम होना चाहिए। प्रेजेंट एक्स्ट्रा टैक्स डिटेल होना चाहिए। स्पीड डीजल एंड पेट्रोल पर 2 रुपये पर लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 50 पैसा ऑन नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। 1.5 पैसा स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होता है उनकी कलेक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन के लिए। जो सेंट्रल रोड फंड होता है वो फॉर्म्ड होता है 1929 के अंदर। इंडियन रोड कांग्रेस IRC फॉर्म 1934 में हुई थी। सेंट्रल रोड फंड 1929 में, IRC 1934 में, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में, सेंट्रल रोड रिसर्च फैसिलिटी 1950 में। IRC रोल लास्ट 320 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान्स इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB 1973 एंड प्रॉपर डायरेक्शन एंड गाइडेंस रोड रिसर्च एक्टिविटी इन इंडिया। ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस की बात करते हैं तो फॉर्म प्रोवाइड करना, प्लानिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, रोड बिल्डिंग प्रमोट करना है। ऑब्जेक्ट ऑफ IRC अथॉरिटी को एडवाइस करना, एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च रिगार्डिंग रोड्स की, पीरियोडिक मीटिंग होल्ड करना है, टेक्निकल डिस्कशन रिगार्डिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 12 हाईवे इंजीनियरिंग के लिए। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान्स, जो नागपुर रोड जो होते हैं वो 1943 से लेकर 1963 के बीच होता है। जो फीचर्स होते हैं वो साइंटिफिक मैनर में रोड डेवलपमेंट प्लानिंग होता है। टारगेट टोटल रोड लेंथ जो होती हैं 5,32,700 किलोमीटर होती हैं। किसकी, नागपुर के अंदर। रोड की जो डेंसिटी है नागपुर के अंदर वो 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर है। रोड क्लासीफाइड इनटू 5 कैटेगरीज के अंदर। किसके अंदर, नागपुर रोड प्लान के अंदर, फर्स्ट 20 ईयर प्लान्स। तो रोड का क्लासिफिकेशन कैसे है इसके अंदर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, 5 कैटेगरी में। पैटर्न ऑफ रोड की बात करें नागपुर रोड प्लान के अंदर तो स्टार और ग्रिड पैटर्न्स किसके अंदर है, नागपुर के अंदर। स्टार और ग्रिड पैटर्न रिकमेंड किया था। जो डेवलपमेंट अलाउंस था वो 15% था। बात करते फॉर्मूला फॉर रोड लेंथ 1943 से 1963। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और MDR इन माइल्स। तो ये हो जाएगा A/5 B/20 प्लस N प्लस 5T प्लस D - R
ए जो होता है एग्रीकल्चर एरिया होता है, बी जो होता है नॉन एग्रीकल्चर एरिया होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ टाउन विलेज पॉपुलेशन 2000 से लेके 5000 तक, टी जो होता है नंबर ऑफ टाउन विलेज पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5000, डी जो होता है अलाउंस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आर जो होता है रेलवे माइलेज इन एरिया। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ ओ डी आर प्लस बी आर, ओ डी आर प्लस बी आर इन माइल्स के अंदर होता है, जो होता है BY5 प्लस QY2 प्लस R प्लस 2S प्लस T होता है। ठीक है, क्या होता है लेंथ ऑफ रोड ODR और BRR इन माइल्स के अंदर BY5 QY3 प्लस R प्लस 2S प्लस T। क्यू जो होता है विलेज की पॉपुलेशन 501 से लेके 1000 के बीच है। क्यू आर जो होता है विलेज पॉपुलेशन 1000 से लेके 2000 तक। एस जो होता है वो विलेज पॉपुलेशन 2000 से लेके 5000 तक। डी जो होता है अलाउंस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। इसमें जो रिजल्ट्स निकल के आता है वो ये आता है कि टोटल अचीवमेंट टारगेट से ज़्यादा था, लेकिन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की एडवांस लेंथ थी, प्लान टारगेट से कम थी। नेक्स्ट बात करते हैं हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में। तो सेकंड 20 ईयर रोड दैट इज़ द बॉम्बे प्लान 1960 से 1961 से 1981 तक। ठीक है, इसके जो फीचर्स थे इसके फीचर्स क्या क्या थे। इसकी टारगेट रोड डेंसिटी थी बॉम्बे की 32 स्क्वायर किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया डेवलप्ड एग्रीकल्चरल एरिया, डेवलप्ड एरिया एग्रीकल्चर एरिया 6.4 किलोमीटर फ्रॉम द मेटल रोड एंड 2.4 किलोमीटर फ्रॉम कैटेगरी रोड्स। सो एक्सप्रेस वे इसके अंदर बात करें तो एक्सप्रेस वे जो होता है वो था इसके अंदर 1600 किलोमीटर। एक्सप्रेस वेज कंसिडर किया था विद इन प्रोपोज्ड ऑफ नेशनल हाईवे टारगेट के अंदर। कनेक्टिविटी क्राइटेरिया एवरी टाउन जो पॉपुलेशन थी वो ग्रेटर देन 2000 प्लेन एरिया थी, 1000 सेमी हिली एरिया थी और 500 हिली एरिया थी कनेक्टेड बाय द मेटल रोड। उसके बाद में आता डेवलपमेंट अलाउंस जो 5% फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट था। नेक्स्ट आता ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल। ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल ईच स्टेट में एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल है। उसके बाद में आता है रिजल्ट। टोटल अचीवमेंट टारगेट से ज़्यादा था, लेकिन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्शन टारगेट से कम था। अब बात करते हैं थर्ड 20 ईयर रोड प्लान्स के लिए। जो लखनऊ रोड प्लान जो वो 1981 से लेके 2001 था, जिसमें फीचर जो था रोड का क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्नरी रोड सिस्टम है। इसके बाद बात करते हैं विलेज कनेक्टिविटी के बारे में। तो विलेज कनेक्टिविटी ऑल विलेज विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 500 थी, ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड थे। नेक्स्ट आता टारगेट रोड डेंसिटी। टारगेट रोड डेंसिटी 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर से कम था। विलेज रोड कनेक्टिविटी ऑल विलेज विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 500 था। नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन 100 किलोमीटर स्क्वायर ग्रिड कंसेप्ट था। कोई भी पार्ट कंट्री का 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो नेशनल हाईवे से। एक्सप्रेस वे की बात करें 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे कंसीडर किया मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर्स पर। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी रोड सिस्टम पर। प्राइमरी रोड सिस्टम्स क्या होता है 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पे नेशनल हाईवे बेस्ड 100 किलोमीटर स्क्वायर ग्रिड्स पे 100 + 100 जो होता है। सो 2200 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, पर 100 × 100 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। मीन 1 किलोमीटर 50 स्क्वायर से कम एरिया था। नेशनल हाईवे लेंथ की कंट्री 66,000 किलोमीटर था। नेक्स्ट बात समझते हैं सेकेंडरी रोड सिस्टम की। सेकेंडरी रोड सिस्टम टोटल लेंथ ऑफ रोड जो थी वो थी 4.74 × नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज, जो रोड डेंसिटी इंटू एरिया होता है। नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नेशनल हाईवे की जो लेंथ होती है वो टोटल एरिया ऑफ स्टेट डिवाइड बाय 15 किलोमीटर होती हैं। स्टेट हाईवे जो लेंथ जो होती है एरिया ऑफ स्टेट डिवाइड बाय 25 होता है।
सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर जो होता है ना, वो टोटल लेंथ ऑफ रोड जो होता है वो 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज होता है, और रोड डेंसिटी इंटू एरिया होता है। नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो लेंथ इन किलोमीटर होती है, टोटल एरिया ऑफ स्टेट डिवाइड बाई 50 होता है। स्टेट हाईवे के अंदर टोटल एरिया ऑफ स्टेट डिवाइड बाई 25 होता है, और 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन इन स्टेट माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, बीच एवरेज मैक्सिमम हो उसको यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एमडीआर के। जो एमडीआर जो होता है वो एरिया ऑफ स्टेट, एरिया ऑफ स्टेट 50, 25 और 12.5 सेकेंडरी रोड सिस्टम के अंदर, और 19 इंटू नंबर ऑफ टाउन इन स्टेट, बीच एवरेज है मैक्सिमम। अब बात करते हैं हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में। रोड क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन वेदर, ऑल वेदर रोड, इन रोड पर ट्रैफिक साल भर चलता है एक्सेप्ट मेजर रिवर क्रॉसिंग। फेयर वेदर रोड की बात बताओ तो ये ट्रैफिक मानसून सीजन में इंटरप्ट हो सकता है, इसलिए कोजवे पर अपनी ओवरफ्लो होने की वजह से, कोजवे पर पानी ओवरफ्लो होने की वजह से। रोड कंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरीवेज। पेव्ड रोड जो होता है हार्ड पेवमेंट कोर्स प्रोवाइड करता है, 8 लिस्ट बॉर्डर अराउंड मैकडेम लेयर। अनपेव्ड रोड जो होता है हार्ड पेवमेंट कोर्स प्रोवाइड नहीं होता है, अर्थ रोड या ग्रेवल रोड होता है। रोड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेवमेंट सरफेस रोड जो बिटुमिनियस सीमेंट कंक्रीट सरफेसिंग प्रोवाइड करता है, अनसरफेस रोड बिटुमिनियस सीमेंट कंक्रीट सरफेसिंग प्रोवाइड नहीं करता है, और बिटुमिन सरफेस वाली रोड को ब्लैक टॉप्ड रोड भी कहते हैं। उसके बाद हम रोड के पैटर्न्स की बात समझें तो पहला आता है रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न। रोड राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है, बिल्ट अप एरिया का अकॉर्डिंग ग्रिड फॉर्म होती हैं, एग्जांपल चंडीगढ़ सिटी। दूसरा आता है रेडियली या स्टार और ब्लॉक पैटर्न। मेन रोड सेंट्रल बिजनेस एरिया से निकलता है, रेडियल रोड सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न इसमें कंबाइंड होता है। अब बात करते हैं रेडियल और स्टार और सर्कुलर पैटर्न। सेंट्रल बिजनेस एरिया रेडियल रोड एंड रिंग रोड कनेक्ट करते हैं, जैसे कनॉट पैलेस एंड न्यू दिल्ली। रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ये फोकल पॉइंट सेंटर होते हैं। रेडियल रोड सेंटर से आउटवर्ड, ग्रिड रोड इंटरकनेक्ट करते हैं। हेक्सागोनल पैटर्न रोड हेक्सागोनल शेप में अरेंज्ड होता है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन, जिसका पर्पज होता है इंजीनियरिंग अलाइनमेंट फाइनलाइज करने से पहले, हाईवे अलाइनमेंट फाइनल करने से पहले इंजीनियरिंग सर्वे कंडक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे के लिए, जो मैप स्टडी, रिकॉग्नाइज स्टडी, प्रिलिमिनरी सर्वे और फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे होती हैं। सबसे पहले आता है मैप सर्वे। टोपोग्राफी मैप यूज होता है, लाइकली रोड रूट सजेस्ट किए जाते हैं, रिवर हिल वैली ईटीसी शो होते हैं। दूसरा होता है रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, नहीं यही चल रहा है अभी तक। प्रोबेबल अलाइनमेंट लोकेट किया जाता है, डिटेल फ्रॉम द मैप, अलाइनमेंट अवॉइड वैली पूल लैक एंड रो ऑफ हिल क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी, माउंटेन पास से क्रॉसिंग होती हैं। अप्रोक्सीमेट ब्रिज साइट लोकेशन, रिवर के बैंड अवॉइड करते हुए, स्टेशन को कनेक्ट करते टाइम, परमिसिबल ग्रेडियंट ध्यान में रखे हुए अल्टरनेट रूट्स होते हैं। अब बात करते हैं रिकॉग्नाइजेंस के बारे में। रिकॉग्नाइजेंस जो होता है ये सेकेंड स्टेज ऑफ सर्वे होता है, जिसका पर्पज होता है एरिया का जनरल कैरेक्टर एग्जामिन करना, मोस्ट फिजिबल रूट डिसाइड करना। इसका सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होता है एबनी लेवल, टेंजेंट क्लिनोमीटर एंड बैरोमीटर। मैप पर अनेबल डिटेल कलेक्ट की जाती है। क्या की जाती है मैप पे? अनेबल डिटेल। उसमें आप डिटेल्ड कलेक्ट की बात करें तो वैली, पॉन्ड, लैक, मार्शीलैंड होता है, रिच हिल, परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट ग्रेडियंट, लेंथ ऑफ द ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ कर्व, अल्टरनेट अलाइनमेंट्स होते हैं। डिटेल्ड के अंदर क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टाइप, मैक्सिमम फ्लड लेवल, नेचुरल ग्राउंड वाटर लेवल, सॉइल टाइप, फील्ड आइडेंटिफिकेशन, जियोलॉजी, ठीक है, सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मिनरल वाटर, लोकेशन ऑफ स्टोन क्वेरीज, ये सब इसके अंदर होती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे, जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है अल्टरनेटिव अलाइनमेंट सर्वे करना, टोपोग्राफी, ड्रेनेज, सॉइल डिटेल कलेक्ट करना, डिफरेंस प्रपोजल कंपेयर करना गुड अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अर्थ वर्क मटीरियल क्वांटिटी एस्टिमेट करना, कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स और कॉस्ट वर्क आउट करने के लिए बेस्ट अलाइनमेंट फाइनलाइज करना।
फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे में क्या होता है कि अलाइनमेंट डिटेल ऑफिस में फाइनलाइज्ड होता है। फील्ड में सेंटर लाइन एस्टेब्लिश की जाती हैं। फाइनलाइज सेंटर लाइन ग्राउंड पर ट्रांसफ़र की जाती हैं ड्यूरिंग लोकेशन सर्वे पर। उसके बाद हम बात करते हैं डिटेल्ड सर्वे के लिए, तो टेम्परेरी बेंच मार्क फिक्स करना होता है। लेबलिंग वर्क, ड्रेनेज कैलकुलेशन एंड अर्थवर्क कैलकुलेशन इसके अंदर होती है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP। ये कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम्स होती हैं लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सिटीज़ कनेक्टेड, इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता। टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 4500 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होता है। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होता है, नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर होता है, वो होता है श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। वेस्ट ईस्ट जो होता है वो होता है सिंचलर से पोरबंदर। टोटल जो लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 7250 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ द सैचुरेशन सिस्टम। इसका पर्पज़ होता है बेस्ट रोड सिस्टम सेलेक्ट करना, अल्टरनेटिव प्रपोजल में ये चूज करना, ऑप्टिमम रोड लेंथ कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। अब बात करते हैं फैक्टर कंसीडर्ड, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, जिसका ऑब्जेक्ट होता है रोड नेटवर्क फाइंड करना, इसमें मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ मिले। स्टेप इन सैचुरेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो जिसका पॉपुलेशन यूनिट होता है, एरिया में विलेज, टाउन डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए होते हैं। इन्हें कन्वीनियंट पॉपुलेशन रेंज में ग्रुप किया जाता है। हर रेंज को रीजनेबल यूटिलिटी यूनिट असाइन किए जाते हैं। उसके बाद जो बात करते हैं प्रोडक्टिविटी यूनिट के लिए, तो टोटल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सर्व होता है। हर रोड सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। प्रोडक्टिविटी सर्व्ड को यूटिलिटी यूनिट पर यूनिट वेट असाइन किए जाते हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी के लिए, जो टोटल यूटिलिटी होती हैं वो पॉपुलेशन यूनिट प्लस प्रोडक्टिविटी यूनिट होती हैं। टोटल यूनिट को डिवाइड करते हैं टोटल रोड लेंथ ऑफ सिस्टम से। यूटिलिटी रेट पर यूनिट लेंथ ऑब्टेंड होता है। अब फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं, डिफरेंट लेआउट की यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ कंपेयर की जाती हैं। जिस प्रपोजल में मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ मिले वहीं फाइनल लेआउट चूज किया जाता है।